गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो जो हमने थ्योरी मशीन की सीरीज शुरू की हुई है, तो अब मैंने क्या बोला था कि बेसिकली हम दो पार्ट में करेंगे इसको। एक हम क्या करेंगे कि पूरी कॉन्सेप्ट सीरीज होगी जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी होंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के, और उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनली सिलेक्शन तो हमें वही दिलाएगा ना। फाइनली सिलेक्शन क्या दिलाएगा? प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्या हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। फाइनली हमें क्वेश्चन पेपर ही तो सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्त। तो वन बाय वन मैंने बोला हुआ है कि 15 साल के क्वेश्चंस, 15 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कम से कम। ये जो है ना फर्स्ट गो में ऐसा करेंगे, उसके बाद तो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी। ठीक है ना। छोड़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं। ठीक। तो बस आप लगे रहिए, बने रहिए और मोहब्बत से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और मैंने तरीका ही बताया हुआ है कि जैसे ही क्वेश्चन में स्क्रीन पे आएगा, मेरे सॉल्व करने से पहले आप पॉज कर देंगे और आप क्या करेंगे, पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं तो सॉल्व करने वाला ही हूं, तो आप क्या करेंगे, उससे क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्त। ठीक है। तो रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ कॉन्सेप्ट जो कभी कभी छूट भी जाते हैं या बुक्स में नहीं होते, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे कि आज इसका लेक्चर नंबर होगा 2। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर क्या है, ये 2। और जिसमें हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ है सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर और मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर्स को एक साथ शुरू किया हुआ है। ठीक है ना। तो हम एक साथ ही इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन एक साथ आते ही जाएंगे, तो हम इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त। तो लेक्चर नंबर 1 शुरू हो चुका है और आशा है कि सबने लेक्चर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लिया होगा मेरे कराने के बाद भी। ठीक है ना। तो आपको 2 बार करना है। देखिए, एक तो मेरे ठीक कराने से पहले जो स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन, मेरे सॉल्व कराने से ठीक पहले आप एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक। दूसरी बार कब सॉल्व करेंगे दोस्त? जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, आप एक बार रिवाइज भी कर लिया करेंगे। ठीक है। चलिए, तो फिर उसी जोश खरोश के साथ हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का। ठीक। चलो दोस्त, तो तरीका सबको क्लियर है, तो सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। चलो ठीक। ओके डियर, ओके। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ लॉक्ड सिस्टम। स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम या जो लॉक्ड सिस्टम होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें से कौन सा होगा? भाई, स्ट्रक्चर में उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जो लिंक होते हैं, उनका आपस में मूवमेंट नहीं होता। उनका आपस में मूवमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपस में मूवमेंट ही नहीं होगा तो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर की? अरे बोलो दोस्त, क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही, 0। क्या हो जाएगी? 0। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी दोस्त? 0 0 0 0। याद रहेगा, लॉक्ड सिस्टम या स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 0। आंसर इज ए। ओके दोस्त। ठीक। चलो, सेकंड अ सुपर स्ट्रक्चर हैज, सुपर स्ट्रक्चर याद है ना? सुपर स्ट्रक्चर क्या बोला था मैंने? बिल्कुल, जो ट्रस सिस्टम होता था वो क्या है? सुपर स्ट्रक्चर ही तो है, ट्रस सिस्टम। बिल्कुल। तो ऐसे जो सिस्टम, भाई स्ट्रक्चर के 0 लेकिन सुपर स्ट्रक्चर की निगेटिव। कल डिस्कस किया था, अरे बोला था ना कल कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, इसका मतलब कि हमारा जो चेन है या जो हमारा सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का है, मतलब 1 टाइप ऑफ मोशन होगा उसका। ठीक। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बिल्कुल सही। डिग्री ऑफ फ्रीडम
वन हो गया तो ये कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निगेटिव हो गई तो सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सुपर स्ट्रक्चर की, काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्वाइंट्स क्या होते हैं, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हमने दे दिया, तो हमने उसकी स्ट्रेंथ को क्या की दोस्त, स्ट्रेंथ को हमने बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो सुपर स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सुपर, क्या कहेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्त, ओके जनाब, ओके। तो सुपर स्ट्रक्चर हैज इनफाइनाइट डिग्री, ना 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 ना, निगेटिव डिग्री, बिल्कुल। पॉजिटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ना 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 ना, ये भी नहीं, नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यार ये तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सुपर स्ट्रक्चर हैज नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके, राइट राइट राइट। द नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, द क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्योर सबस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्योर सबस्टेंस एट द ट्रिपल पॉइंट क्या होता है भाई, कोई बताएगा क्या होता है? सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी। ठीक है ना, वो भी बताऊंगा कैसे। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर मैं ऐसे भी समझाऊंगा कि सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है दोस्त, चलो 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 चलो, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, चलो इसको हमने हटा दिया। ठीक है दोस्त, चलो 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 चलो। अब ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, तो किसी फेज के लिए जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो हमें, तो फार्मूला होता है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, C प्लस टू इक्वल टू एफ प्लस पी, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस टू माइनस पी, है कि नहीं ये बताओ। एफ इक्वल टू C प्लस टू माइनस पी। बच्चों ने कहा कि सर ये क्या है, एफ क्या हो गया, यही एफ है आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं आखिर। ठीक है ना, और पी क्या है, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। ठीक है ना, नंबर ऑफ फेज। ठीक, चलो दोस्त चलो। एक बच्चे ने कहा कि सर ये फेज क्या होता है, फेज और स्टेट में फर्क क्या है, तुम्हें बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। फेज में और स्टेट में फर्क क्या होता है, देखो, सपोज सॉलिड लिक्विड और गैस तीन स्टेट होती है, तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल होती है। ठीक है ना, सॉलिड में भी दो फेज हो सकते हैं, लिक्विड में भी दो फेज, जैसे ऑयल और वाटर दो फेज हैं। ठीक है ना, लेकिन स्टेट कितनी है, लिक्विड स्टेट है एक, या मैं ऐसे कहूं कि सैंड, ठीक है ना, और स्टोन, ये कितने स्टेट है, तो वन स्टेट है, सॉलिड स्टेट। लेकिन फेज कितने हैं, दो। मतलब जो मैकेनिकली सेपरेबल हो जाए वही फेज होता है। ठीक है ना, अगर मटेरियल्स हैं, दो मटेरियल हैं, स्टोन हो गया और सैंड हो गया, ये दोनों को मैकेनिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ। तो ये दो अलग अलग फेज हो गए। अब क्लियर हो गया होगा सबको, चलो चलो ठीक है दोस्त, तो हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तुमने कहा कि सर ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक पॉइंट होता है, क्या होता है, यूनिक पॉइंट होता है। अगर मैं देखूं हम लोग करते क्या बेसिकली, कहां समझाऊं तुम्हें, यही समझा देता हूं। देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, हम जैसे वाटर के बनाए, वाटर प्योर सब्सटेंस हो गया, अगर हम वाटर के बनाए तो हम क्या करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ठीक है ना, और ये फिर कंपोजिशन होता है जो वेरी करता है। कंपोजिशन क्या होता है, वेरी करेगा। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बनता है, देखो टी 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 टी, और ये ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड वाला फेज है इतने में, ये हो गया लिक्विड वाला, और ये हो गया आपका गैसियस फेज। ठीक है ना, जैसे प्रेशर टेम्परेचर वेरी करेगा, वेरी करता चला जाएगा। लेकिन ट्रिपल पॉइंट ये पॉइंट
ट्रिपल पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, यहां सॉलिड भी है, ये लिक्विड भी है और ये गैस भी है। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट क्या करें, को एग्जिस्ट करें, एक साथ एग्जिस्ट करें। मतलब यहां पे तीन स्टेट हैं या तीन फेज हैं तीन फेज हैं, सॉलिड फेज भी है, लिक्विड फेज भी है और गैसियस फेज भी है। बात समझ में आ गई ना? चलो देखो, अब यहां से निकालते हैं, सुनो। तो अगर मैं यहां से देखूं, एफ इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, प्योर सब्सटेंस में नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, एफ इक्वल टू क्या हो गया 1 + 2 माइनस 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 नंबर ऑफ फेज कितने हैं यहां पे, तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे, तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ फेज कितने हो गए 3। आंसर इज 0। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्योर सब्सटेंस एट द ट्रिपल पॉइंट इज 0। क्या है दोस्त? 0। तुमने कहा बिल्कुल सर, फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, चलो दोस्त। अब तुमने कहा कि सर ऐसे अगर थियोरेटिकली हमें सॉल्व नहीं करना होता तो देखो 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 देखो, प्रेशर भी यहां फिक्स हो गया ट्रिपल पॉइंट पे, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, और कंपोजिशन जो वेरी करता है, कंपोजिशन भी फिक्स हो गया। ठीक है ना? तो जब तीनों जो वेरिएबल है वही फिक्स हो गया, तो आप कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई उसकी? 0 हो गई दोस्त। कितनी हो गई? 0। तो आप बिना सॉल्व किए भी इसको बता सकते थे, बिना सॉल्व किए भी आप इसको बता सकते थे। ठीक है दोस्त, चलो फाइन फाइन, ओके ओके माय डियर। नेक्स्ट वन हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर कई बार डिस्कस किया है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। ठीक है दोस्त, चलो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है देखना है जरा। कह रहा है पहला, वन लिंक कनेक्टेड टू अ फिक्स लिंक ऑक्सिलेट व्हाइल अदर हैज फुल रोटेशन। मतलब अगर एक फिक्स लिंक है, इससे कनेक्ट है कोई, तो एक क्या करे, ऑक्सिलेट करे। यही कह रहा है ना कि वन लिंक कनेक्टेड टू फिक्स लिंक ऑक्सिलेट्स व्हाइल द अदर हैज, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फुल रोटेशन कर रहा है। फुल रोटेशन मतलब ये क्रैंक हो गया और ये ऑक्सिलेट कर रहा है, मतलब रॉकर हो गया। यही आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर इज करेक्ट है कि नहीं? और भी ऑप्शन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या है। कह रहा है कि वन लिंक कनेक्टेड टू फिक्स लिंक रोटेट्स द अदर आल्सो रोटेट्स। हा, जब दोनों रोटेट करेंगे तो दोनों क्रैंक बन जाएंगे, मतलब डबल क्रैंक, मतलब डबल क्रैंक। ठीक है दोस्त, आप ऑप्शन सी देखें, वन लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक ऑक्सिलेट अदर आल्सो ऑक्सिलेट, मतलब दोनों ऑक्सिलेट हो रहे हैं, मतलब डबल रॉकर हो गया। ठीक है ना? तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। फाइन फाइन फाइन, ओके ओके दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन along with कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। अरे भाई, तो पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा मैकेनिज्म है? फॉर्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। भाई स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही जो है, और क्या है? ठीक है ना? ठीक है, क्या है ये? इज अ फॉर्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आंसर इज डी। ये तो बहुत सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। जो क्वेश्चन बोलता हूं मैं, पहले पॉज कर लिया करो वीडियो मेरे, खुद से सॉल्व कर लिया करो, फिर मैं बता रहा हूं तो मैच कर लिया करो। ठीक है ना? इससे होता क्या है, जो हमने कर लिया वो तो हम कभी भी कर लेंगे, जहां फंसते हैं हम तो उसे मार्क कर लिया। तो एग्जाम टाइम में हमें केवल जो है उसी को देखना होता है कि जहां हमने पहली बार जहां हम फंसे थे तो फिर फंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार कर लिया तो उसमें भी नहीं फंसोगे। ठीक है ना? यही तरीका हमें क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, फाइन फाइन, ओके ओके माय डियर। नेक्स्ट वन कह रहा है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट द गिवन फिगर। ये चेन कांस्टेंट चेन है कि नहीं, अनकॉन्स्टेंट चेन है कि लॉक्ड चेन है कि मैकेनिज्म है? अब बताओ क्या है ये, बोलो दोस्त क्या है? पहली चीज, मैकेनिज्म के लिए एक लिंक फिक्स होनी चाहिए, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है कि एक लिंक को फिक्स रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैकेनिज्म बनेगा ही नहीं। मैकेनिज्म तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया कि ये मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, तो क्या है? तो चेन के बारे में बताया था मैंने कि चेन कांस्टेंट है कि नहीं है, कि लॉक्ड है कि अनकॉन्स्टेंट है, कैसे पता करें? तुमने कहा सर ग्रबलर साहब ने एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था दोस्त? तुमने कहा कि सर J इक्वल टू 3/2 n-2 दिया था ग्रबलर साहब ने। मैंने कहा दिया था। तुमने कहा कि सर J मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। मैंने कहा ठीक है, देखो कितने हैं, एक बाइनरी ज्वाइंट ये है। आहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो देखो दोस्त, एक बाइनरी ज्वाइंट ये है, एक ये हो गया, 2 3 4 5 बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए? J कितने हो गए? 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुमने कहा कि सर n कितने हैं? n मतलब नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? तुमने कहा कि सर ये एक लिंक है 1, एक लिंक ये हो गया 2, एक हो गया ये 3, ये लिंक हो गया 4 और ये हो गया 5। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए दोस्त? नंबर ऑफ लिंक हो गए 5। तुमने कहा कि सर बस यहां पे 5 को पुट कर दें और देखें जरा क्या स्थिति है। तुमने कहा कि सर ये आ जाएगा 5.5, 5 इक्वल टू क्या हो गया दोस्त? 5 इक्वल टू 5.5। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्त, इसका मतलब काइनेमेटिक चेन तो ये काइनेमेटिक चेन दोस्त नहीं है, मतलब कांस्टेंट काइनेमेटिक चेन नहीं। ठीक है दोस्त, तुमने कहा हाँ सर, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। अब इसमें देखें कि क्या है। ठीक है दोस्त, तो एक तो ये तरीका हो गया। सुनो 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 दोस्त सुनो। ठीक है दोस्त, चलो तुमने कहा कि सर अब ये जो कंडीशन है अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर ऑफ ज्वाइंट लेस देन है जितने हमें चाहिए, नंबर ऑफ ज्वाइंट लेस देन है जितने में चाहिए, तो ज्वाइंट कम है। हम इससे ही पता कर सकते हैं ज्वाइंट ही कम है, मतलब अनकॉन्स्टेंट काइनेमेटिक चेन है। कैसा है? अनकॉन्स्टेंट है कि नहीं? ज्वाइंट ही कम है जितनी जरूरत है उसके लिए, मतलब अनकॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं, मैकेनिज्म है नहीं, फिक्स है नहीं। और जे के LHS जो है लेस देन है RHS के, ज्वाइंट ही कम है, मतलब अनकॉन्स्टेंट है। तुमने कहा कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल सकते हैं क्या? चाहो तो निकाल सकते, चाहो तो निकाल सकते। कैसे? तुमने कहा कि सर हमने फार्मूला सीखा हुआ है 3n-1 - 2j। तुमने कहा हाँ। मैंने कहा F इक्वल टू 3n, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? तुमने कहा सर 5, अभी तो हमने देखा था। मैंने कहा ठीक है। -2 इंटू j कितना है? तुमने कहा 5। मैंने कहा ठीक है। ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 2, मतलब 12 हो गया ये। अब -10, f की वैल्यू कितनी हो गई? देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2 है कि नहीं ये बताओ? 3n-, अच्छा सुनो सुनो, नहीं एक गलती और है, सुनो सुनो सुनो, इसमें फिक्स तो है ही नहीं। अरे दोस्त देखो देखो दोस्त, देखो देखो, यही गलती होती है, चेक करो, देखो दोस्त। फिक्स तो है ही नहीं, तो n-1 तो हम लिख ही नहीं सकते भाई। n-1 तब लिखते हैं जब n लिंक में से एक फिक्स हो जाए। फिक्स तो है ही नहीं, मतलब 3 इंटू 5, 1 का मतलब ही नहीं है। -2 इंटू 5, देखना जरा, 15 - 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5।
लो अनकॉन्स्ट्रेंट हो गई, 1 होती तो कॉन्स्ट्रेंट, 5 हो गई तो अनकॉन्स्ट्रेंट। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं, ये बताओ। इंपॉर्टेंट क्या है तुम ये देखना जरा कि मैंने यहां पे n-1 की जगह पे n क्यों लिया, क्योंकि n-1 तब लेते हैं जब एक फिक्स हो जाए। यहां फिक्स है ही नहीं, नहीं है तो बस सॉल्व हो गया। आंसर इज अनकॉन्स्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, अनकॉन्स्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। ठीक है दोस्त, क्लियर? आई थिंक एवरीवन गेट इट। ओके ओके दोस्त, ओके चलो नेक्स्ट। तुमने कहा सर इसका, अच्छा ये निकालोगे, ये खुद से करना जरा। मैं तो अभी कर दूंगा, लेकिन मेरे करने से पहले एक बार सॉल्व कर लो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना? अब मैं सॉल्व करूं? ठीक है, चलो देखो देखो दोस्त, ये बताओ, कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की कितनी है? सिस्टम की कितनी है देख लेते हैं भाई। तुमने कहा कि सर फार्मूला तो हम जानते ही है, F3n-1 अब -2j, लेकिन क्योंकि इस सिस्टम में भी कोई फिक्स नहीं है, इस सिस्टम में भी दोस्त कोई फिक्स नहीं है, तो n-1 नहीं लिखेंगे तो फार्मूला हमारा किसमें चेंज हो जाएगा दोस्त? तुमने कहा सर 3n-2j फिक्स रहेगा तब तो मैं 1 करूंगा, है कि नहीं दोस्त? ये बताओ है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है आपकी, तो सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा ये बताओ यार, F3n कितना है इसमें? 2 ही तो है, एक ये लिंक हो गया और एक लिंक ये हो गया, तो n कितने हो गए आपके? 2। तुमने कहा हाँ सर, माइनस j कितने हैं? अरे एक है केवल यहाँ पे, यही तो कनेक्शन है बस। तुमने कहा बिल्कुल सर। तुमने कहा कि एक ज्वाइंट कितना है? केवल एक। तुमने कहा कि सर आंसर, मैंने कहा 6 - 2, ठीक है ना? 2 हो गया, 6 - 1 है बस, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4, है कि नहीं दोस्त? ये बताओ है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है दोस्त, तुमने कहा हाँ सर हो गया, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। ठीक है दोस्त, चलो ठीक। नेक्स्ट वन, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। जब फिक्स देखा करो तब n-1 किया करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिक्स नहीं है सिस्टम में तो n, सिंपल n पुट कर दिया करो, जो हमने किया। 2 है 3, 2 हो गया, -2 इंटू ज्वाइंट केवल एक कनेक्शन है, पिन ज्वाइंट, काम खत्म। करना क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बच्चों का खेल है ये। नेक्स्ट वन तुमने कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मैकेनिज्म विच विल हैव द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत सिंपल है ये। प्योर रोलिंग कांस्टेंट मोशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, ठीक है ना? वाइब्रेटिंग एब्जॉर्बर्स जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जनरली 1 लेते हैं, ठीक है ना? और जो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ये देखा जाएगा, तो रिजिड बॉडी इन स्पेस। भाई यहां देखना जरा, एक रिजिड बॉडी हो गई हमारी स्पेस में, ठीक है ना? ये एक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया जेड, ये हो गई आपकी रिजिड बॉडी, कोई भी ले लो, ठीक है? तुमने कहा सर एक बार एक्स के अबाउट रोटेट करेगी, भाई 3D में है ना, ध्यान से देखो 3D में ऐसे ऐसे एक्स के अबाउट रोटेट करेगी, हाँ। वाई के अबाउट रोटेट करेगी, हाँ। तुमने कहा सर जेड के अबाउट रोटेट करेगी, मैंने कहा कि हाँ, तो 3 तो रोटेशन हो गए। एक्स के अबाउट स्लाइड, वाई के अबाउट स्लाइड और जेड के अबाउट स्लाइड, 3 and 3 6, तो मल्टी डिग्री फ्रीडम हो गया ना इसका। आंसर इज टी। A rigid body in space है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट। ये देखें, a kinematic pair cannot be classified on the basis of। काइनेमेटिक पेयर किस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जाता दोस्त? तुमने कहा सर नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक, बिल्कुल इस पे तो होता ही है। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट याद है ना? कॉन्टेक्ट कैसा है? सरफेस टू सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट है, या पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना? तो सरफेस टू सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट होगा तो लोअर पेयर, लाइन या पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा तो हायर पेयर। इसके अकॉर्डिंग तो हम करते ही है क्लासिफिकेशन। सेकंड देखें, नेचर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट बिटवीन द लिंक, कॉन्स्ट्रेंट वही अपने कनेक्शंस की वजह से, ठीक है ना? अपने मैकेनिकली कैसे हेल्ड है एक दूसरे से, ठीक है ना?
तो इसमें क्या हो, सेल्फ क्लोज हो जाएगा या अनक्लोज हो जाएगा पेयर। ठीक। टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ये तो हमें पता ही है, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, जितने हमने पढ़े हुए थे, इससे भी क्लासिफाई किया जाता है। किससे नहीं किया जाता? नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक से क्या मतलब है कि एक लिंक कनेक्ट है, दो लिंक कनेक्ट है, तीन लिंक कनेक्ट है, चार लिंक कनेक्ट है, उससे हम क्लासिफाई नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। आंसर इज सी। ठीक है दोस्त, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक से हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तुमने कहा कि सर नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अ थ्रेडेड स्क्रू हैज। एक स्क्रू जो हमारा पेयर होता है, जो थ्रेडेड स्क्रू होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? नट एंड बोल्ट वाला जो सिस्टम था ना, वो स्क्रू सिस्टम ही तो है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं दोस्त? हाँ, मोशन दो होगा, मोशन दो होगा, लेकिन स्लाइडिंग जो है हम पता कर सकते हैं केवल रोटेशन से, एन इंटू पी, पिच से। नंबर ऑफ रोटेशन इंटू पिच क्या बता देगा कि कितना स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। मतलब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? केवल एक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? केवल एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी दोस्त? ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सब डिस्कस किया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट सीरीज हमने पढ़ाई हुई है। मैं कह रहा हूं कि दावा कर रहा हूं, तुम पढ़ के देखो, जितने कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। इतनी रिफाइंड वे में मैंने चीजों को कराया हुआ ना, दावा कर रहा हूं कहीं मिलेगा नहीं। कोई भी बुक पढ़ लो तुम, कोई भी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज द हायर पेयर। तुम्हें पता है यार, ये गियर्स, हाँ, पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट गियर्स में होता है, ठीक है, तो हायर पेयर हो गया। बेल्ट एंड पुली, हाँ, बेल्ट एंड पुली रैपिंग पेयर होता है दोस्त। कौन सा पेयर? रैपिंग पेयर होता है। कैम एंड फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर हायर पेयर, याद है ना? कैम एंड फॉलोअर, टे 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 हो गया, कैम एंड फॉलोअर। कौन सा हो गया ये? हायर पेयर, पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, आंसर इज वन एंड, आंसर इज 1 and 3। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन कौन सा है? आंसर इज डी। फाइन, गॉट इट एवरीवन? ओके ओके डियर। द नेक्स्ट वन क्या है भाई ये? विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ अ कार मिरर बी क्लासिफाइड एज। ओहो, कार के मिरर में जो आपने ये साइड में आप देखते हैं कार के मिरर को, इसमें कौन सा पेयर होता है? बता चुका हूं मैं कि पेन स्टैंड में बताया था ना, पेन स्टैंड में, पेन स्टैंड में भाई एक फिक्स सॉकेट होता है और एक स्फेरिकल होता है एलिमेंट, और वो इसके अबाउट क्या करेगा? तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो कौन सा पेयर होता है? पेन स्टैंड में हो गया, कार मिरर में हो गया, वो कौन सा पेयर हो गया? स्फेरिकल पेयर। कौन सा? स्फेरिकल पेयर। कौन सा? स्फेरिकल पेयर। आंसर इज कोई कंफ्यूजन दोस्त? कोई कंफ्यूजन? हाँ, राइट, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके दोस्त। नेक्स्ट वन, काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। हाँ, काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म कब कहेंगे? सुनो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं देखो यार ध्यान से। अगर कोई भी काइनेमेटिक चेन है, सपोज 4 बार चेन है, तो ये तो अभी चेन है, ठीक है ना? मैं फिक्स करता हूं तो इसको लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स करने पे लिंकेज। और जैसे ही मोशन शुरू होता है ये मैकेनिज्म बन जाता है, ठीक है ना? जैसे इसके लिंक का मोशन शुरू होता है मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड करते क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड लिंकेज और मैकेनिज्म को अल्टरनेट एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब कि अगर फिक्स कर दिया तो वहीं से मैकेनिज्म मानना शुरू कर देता है। एक्चुअल तो ये है जो बताया मैंने कि केवल फिक्स करूंगा तो लिंकेज, और हल्का सा जैसे मोशन हमने इनपुट दिया, मोशन शुरू हुआ तो वो क्या बन जाएगा? मैकेनिज्म। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं? लिंकेज और मैकेनिज्म को हम एक ही मान लेते हैं। फिक्स करने को ही लिंकेज कह देते हैं, फिक्स करने को ही मैकेनिज्म कह देते हैं। ठीक है दोस्त? हाँ, अगर इंटरव्यू में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कब लिंकेज कहते हैं और कब मैकेनिज्म कहते हैं। है कि नहीं दोस्त? है कि नहीं? ये बताओ। ठीक, चलो
तो ये बताओ तो कब हो जाएगा, अब तो सब बता दोगे, बताओ ना टेढ़े। नन ऑफ द लिंकेज फिक्स, ना 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 ना, वन लिंकेज फिक्स, बिल्कुल एक लिंक फिक्स हो। टू लिंक फिक्स, ना 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 ना, टू लिंक फिक्स नहीं। अरे ऑल ऑफ द लिंक फिक्स, क्या करना चाहते हो भैया, तो मैकेनिज्म तो बन ही नहीं पाएगा तब ये सब। मतलब वन लिंकेज फिक्स, कितने लिंक फिक्स हो, एक लिंक फिक्स हो। ठीक है दोस्त, ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट वन। Which law states that the length of the shortest and the longest link should not be greater than the sum of the other two link in the four bar mechanism? कॉन्सेप्ट सीरीज में इतना बढ़िया ग्रास हॉप्स के लॉ को मैंने समझाया हुआ है कि भूल ही नहीं सकते। The sum of shortest and longest link should not be greater than the summation of sum of other two links. That is known as Grashopp's law. अब बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो थ्योरम मशीन की जो सीरीज है, एक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज की हमने वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना, और एक बनाई हुई है लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स की सीरीज जरूर फॉलो करें आप, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया आपका ग्रासहोप्स लॉ, राइट आंसर इज ए। ठीक है दोस्त, आ जाओ दोस्त, आ जाओ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन इन बिलो? इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम चलो खुद से सॉल्व करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख तो मैं भी खुश हो जाता हूं। ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाई है ना कॉन्सेप्ट सीरीज में, पढ़ के देख लेना तुम, चाहे जहां से चाहे जिस बुक से, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम खोज नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो चलो, अब जिन लोगों ने किया हुआ है उसको, उनके लिए बच्चों का खेल है, क्यों है कि नहीं ये बताओ, करके देखो। चलो 10 सेकंड का टाइम में करो सॉल्व। टिंग 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 टिंग, हो गया 10 सेकंड। चलो चलो चलो, करो करो करो, चलो मैं कर देता, तो पॉज कर लेना, मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें एक बात बताओ, ये देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये फिक्स है, तो फिक्स वाले ये एक लिंक हो गया दोस्त, टे टे, और ये टे, लिंक नंबर 1, ठीक है दोस्त। ये हो गया लिंक नंबर 2, और ये स्लाइडर हो गया लिंक नंबर 3, ये हो गया लिंक नंबर 4, ये हो गया लिंक नंबर 5, और ये हो गया लिंक नंबर 6। और कोई लिंक है? तुमने कहा नहीं सर, अब लिंक नहीं है। इसको लिंक मत बना लेना, ये तो लिंक नंबर 1 ही है भाई। ये इससे कनेक्टेड है 6, ऐसे ही इससे कनेक्टेड है 4। कंफर्म हो ना? तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? n की वैल्यू हो गई 6। तुमने कहा सर अब जरा लोअर पेयर देखें, मैंने कहा देखो लोअर पेयर कितने। तो अगर टोटल, अगर तुम पहले पेयर देखो, अगर सुनो या ज्वाइंट देखो, कहने का मतलब अगर तुम ज्वाइंट देखो तो पहले बाइनरी ज्वाइंट देखो कितने, बाइनरी देखोगे, अगर एक ये बाइनरी हो गया 1 और 4 के बीच में है ना, एक ये बाइनरी हो गया, दो बाइनरी हो गए ज्वाइंट, ठीक। ये टर्नरी है, 2 बाइनरी, ये हो गया 3 बाइनरी, और ये हो गया 4 बाइनरी। तो हमारे पास टोटल हो गए 4 बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। टर्नरी कितने हो गए? तुमने कहा कि सर टर्नरी यहां पे तो एक टर्नरी है, कितना है? एक टर्नरी। तुमने कहा सर एक स्लाइडिंग पेयर है, ये भी लोअर पेयर है, तो एक पेयर जो है वो क्या है? स्लाइडिंग पेयर, ठीक है दोस्त। तुमने कहा कि ठीक है सर, मतलब नंबर ऑफ लोअर पेयर्स हुए कितने टोटल? तो देखो 4 हो गए यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट, ये तो लोअर पेयर हो गया। एक टर्नरी में कितने बाइनरी? एक टर्नरी में हो गए 2 बाइनरी, 4 + 2, और एक लोअर पेयर ये हो गया, एक स्लाइडिंग पेयर, कितने हो गए? 4 2 6 और 1 7। तुमने कहा ठीक है सर। तुमने कहा कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला, मैंने कहा 3, एक फिक्स है बच्चों, एक फिक्स है, तो फार्मूला हम n-1 वाला लगाएंगे, और -2j लोअर पेयर, जे मतलब लोअर पेयर। 3 n की वैल्यू कितनी है दोस्त? तुमने कहा सर n हमने जोड़ा था भी 6 -1 -2 इंटू 7, ये हो गया 5 3 जा 15 -14, आंसर इज 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया दोस्त? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। आंसर इज ए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ? हो ही नहीं सकती, ठीक है ना।
एक बार कॉन्सेप्ट सीरीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ अ कार मिरर बी क्लासिफाइड? अभी बताया था मैंने, कार मिरर में कौन सा पेयर होता है? स्फेरिकल पेयर। कौन सा? स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर। ठीक है, ओके ओके माय डियर। तो आज हम लोगों का खत्म होता है प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। कल लेकर आएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेक्चर नंबर 3। तो बिल्कुल बने रहिए जोश के साथ, खरोश के साथ और होश के साथ, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन क्वेश्चन ही कराएगा, फाइनली सिलेक्शन क्वेश्चन ही कराएगा। तो मस्त रहिए, पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो दोस्त पढ़ाई करते रहिए। मैं भी कल आता हूं फिर एक नई सीरीज लेके। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू वेरी मच।